जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो रेडिएशन और जो मैटर है उसके पास दो तरह का नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर एंड सेकंड नेचर इज पार्टिकल नेचर। तो हमारे पास क्या था, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो डिस्कवरीज हुई है किसकी, इंटरफेरेंस, इसके साथ साथ डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक। एक चैप्टर में क्या है कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, साथ के साथ इसके अलावा ईएम वेव से रिलेटेड, ईएम वेव के प्रोडक्शन से रिलेटेड, के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये सभी चीजें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि जो लाइट है, लाइट क्या है हमारे पास एक वेव की तरह वो बिहेव करती है, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ने चार इक्वेशन दी है, वो भी किससे रिलेट कर रही है, वो भी ईएम वेव से ही हमारी रिलेट करती है। इसके साथ साथ जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय प्लैंक्स, जिसको कि प्लैंक्स ने दिया था, ये सबसे बड़े एविडेंस है किस तरफ, ये इशारा इस तरफ करते हैं कि जो लाइट है उसके पास क्या है, एक पार्टिकल का नेचर होता है, ठीक। अब हमारे पास ये भी है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी वेव की तरह ही एक्ट करता है। इसके बारे में हम लोगों को किसने बताया था, वो डी ब्रॉगली ने हम लोगों को बताया है, ठीक है। ये डी ब्रॉगली जब बोर्स का मॉडल आता है तो उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो हाइपोथेसिस है उसका यूज होता है। तो उसमें उसने ये माना है कि जो पार्टिकल है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, एक वेव की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। तो हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल होते क्या है। अब सबसे पहले हम एक एलिमेंट उठा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और अगर हम इसके ऑर्बिट को फिल करते हैं तो वो इस मैनर में होते हैं 281, और अगर हम इसका ऑर्बिट में इनको इलेक्ट्रॉन को बैठाना शुरू करें तो ये 2 8 इधर आएंगे और 1 इधर आएगा। तो इन दोनों ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं ये कौन से हैं, ये बाउंड चार्जेस हैं, या ये कौन से हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या करेगा, मूव करेगा जब इस एलिमेंट को हम क्या देंगे, बाहर से हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो यही तुम्हारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, हर एक मेटल में प्रेजेंट होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि लाइट की वजह से, हमने क्या किया है कि जैसे सपोज करो यहाँ पर ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट डाली है, ठीक। या हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन है विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी, या हम ये बोल रहे हैं कि हमने इसको हीट कर दिया है। तो जो भी एनर्जी आई उस एनर्जी को क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एक्साइट हो जाएगा और वो मेटल सरफेस को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक। अब इसका फिनोमिना क्या क्या है कि जब भी हमने मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, रेडिएशन को फॉल कराया, तो उस रेडिएशन की वजह से क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस को छोड़ना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई है। तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तुरंत के तुरंत वो अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ नहीं पाता है। तो इस फोर्स को हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है रीस्ट्रेनिंग फोर्स। और इस रीस्ट्रेनिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है।
ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है कि इस मेटल सरफेस को छोड़कर ये यहां से चला जाए, लेकिन ये जा क्यों नहीं पा रहा है, ये जा इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है ये इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि ये मेटल सरफेस को छोड़कर यहां से चला जाए। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस को कंप्लीटली छोड़कर जाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। जैसे ही ये इसको ओवरकम कर जाएगा वैसे ही मेटल सरफेस को छोड़कर बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, हमारे पास वर्क फंक्शन। ठीक, अब वर्क फंक्शन को हम लोगों ने डिनोट किया है इसको फाइव नोट से, और इसको हम मेजर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन ये है कि जो हमारे पास मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मेटल सरफेस को छोड़ दें। अब अगर इनको मेटल सरफेस को छोड़ना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, तो वर्क फंक्शन क्या है कि ये जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन लीव द मेटल सरफेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि इस मेटल सरफेस को वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाए जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, इस मेटल सरफेस को छोड़ दे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, वर्क फंक्शन। अब हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके वर्क फंक्शन हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो उनमें से हम स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 की बात करेंगे। एक, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट वर्क फंक्शन हम किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सीजियम। सीजियम के बाद हम लेंगे पोटेशियम, देन सोडियम, और लास्ट के 3 में हम ले रहे हैं सिल्वर, निकल, और यहां से हमने लिया है प्लैटिनम। इसको हमने मेजर किस में करते हैं, इसको हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये हो गया तुम लोगों के पास वर्क फंक्शन। तो यहां से ये वैल्यू आती है 2.14, ये आते हैं 2.30, ये आते हैं 2.75, ये है 4.70, ये है 5.15, ये है 5.65। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो हमारे पास जो लोवेस्ट वर्क फंक्शन है वो किसका है, वो है सीजियम का, एंड हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है, प्लैटिनम का। तो यहाँ पर ये 2.14 और 5.65 ये चीज डिनोट कर रही है कि जो प्लैटिनम की जो मेटल है उसको क्या करना पड़ेगा कि तुमको हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि जो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है उस मेटल सरफेस को छोड़ सके। लेकिन इन केस ऑफ सीजियम हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको लोवेस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस को क्या कर सके, वो छोड़ सके। ठीक है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन हमारा निकल के चला जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन है कि इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस को छोड़कर जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं हमारे मेटल सरफेस को छोड़ रहे हैं। ठीक, यही प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। अब कंडीशंस क्या है इसमें कि जो तुम्हारे पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी ग्रेटर देन, ये तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। जो भी मेटल है उसके वर्क फंक्शन से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा, मेटल सरफेस को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो एमिट करेगा, ठीक है, उसको एमिट कराने के लिए हमारे पास 4 तरह के फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रोसेस देखें कौन कौन से हमारे पास फिजिकल प्रोसेस अवेलेबल है, तो उसमें से जो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस है उसका नाम है थर्मो आयोनिक एमिशन। इस थर्मो आयोनिक एमिशन में हम क्या करते हैं कि जो भी मेटल सरफेस हमने ली है उसको हम एक सुटेबल टेम्परेचर पर उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स हम एमिट होंगे, और जो ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं
एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने बोला है थर्मो आयंस और थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे इस हीट की वजह से, वो चीज तुम्हारी डिपेंड करेगी, इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सरफेस पर। जो मेटल सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है ये उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक, सेकंड आता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करते हैं कि हम मेटल सरफेस के ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ रेडिएशन को फॉल कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो मेटल सरफेस को छोड़ देंगे। तो अब ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये चीज डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक, थर्ड आता है हमारे पास कोल्ड कैथोड मेथड और फील्ड एमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल सरफेस को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट मीटर होती है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलकर आएगा। ठीक, लास्ट हम लोगों के पास जो मेथड आता है उसका नाम क्या है, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं कि हम मेटल सरफेस के ऊपर एक हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं। इस हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलकर बाहर जाएगा, एक क्या वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम, जो ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों के पास 4 प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर से, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर या तो हीट अप्लाई करके या हम एक सुटेबल रेडिएशन फॉल करा के, यानी कोई भी जो रेडिएशन उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो, या फिर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, या जो लास्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हाई वेलोसिटी के साथ किसी इलेक्ट्रॉन के इस पे फॉल करा के हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मेटल सरफेस से एमिट करा सकते हैं। तो ये 4 तो हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमने एक मेटल सरफेस ली है, इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने एक रेडिएशन को फॉल कराया है विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से क्या होंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्या बोला है, इनका नाम हमने दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब क्या होता है कि नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी हमारे पास एल्काली मेटल्स हैं, ठीक है, एल्काली मेटल्स में जैसे क्या हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या करते हैं, हमारे जो एल्काली मेटल्स हैं ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक जो ये इफेक्ट है उसको ये विजिबल लाइट पर ही शो करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही इन मेटल के ऊपर विजिबल लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वहां से एमिट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिंक की, कैडमियम की, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या करते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं व्हेन वी अप्लाई अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, ये है जब ये यूवी लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तभी ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये शो करते हैं।
ठीक है, तो यहां तक जितना भी हमने पढ़ा है, इसके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक, वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए हुए लिंक पे अवेलेबल है, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में